जय गुरुदेव फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल कानूज क्राफ्ट में स्वागत। आज मैं आपके लिए इस तरह की बड़ी प्यारी सी डिज़ाइन लेके आई हूँ जिसे बनाना बहुत ही इजी है। ये डिज़ाइन हमारी 6 सिलाइयों की डिज़ाइन होती है। 6 सिलाइयों में जाके हमारी ये डिज़ाइन कंप्लीट होती है और इसमें रॉन्ग साइड की सभी सिलाइयाँ उल्टी निकलेंगी और हमारे इसमें जो राइट साइड की जो फिफ्थ सिलाई है उस सिलाई में हमारा डिज़ाइन डलता है और फोर्थ सिलाई तो हमारी बिल्कुल सिंपल निकलती है। इस तरह से बहुत ईजी है इसी डिज़ाइन को बनाना। ये डिज़ाइन आप किसी भी बेबी स्वेटर में या किसी जेंट्स के स्वेटर में या लेडीज़ कार्डियन में किसी में भी आप इस डिज़ाइन का बना सकते हैं। इस डिज़ाइन को आप और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हम 4 के मल्टीपल में फंदे लेते हैं, क्योंकि 4 फंदों की हमारी डिज़ाइन होती है। शुरू में 1 और लास्ट में 2 फंदे हम एक्स्ट्रा रखते हैं, तो हम इसमें 3 फंदे एक्स्ट्रा रखते हैं तो हमारे ओड नंबर की डिज़ाइन हो जाती है। बीच में हमारे 4 फंदों की डिज़ाइन रहती है, लास्ट में 2 और 1 शुरू में 1 फंदा, तो इसलिए 3 फंदे इसमें एक्स्ट्रा रखते हैं। क्योंकि लास्ट में 1 फंदा एक्स्ट्रा इसलिए रखते हैं जिससे हमको हमारी डिज़ाइन शिफ्ट करने में आसानी रहती है। क्योंकि एक बार हमारी डिज़ाइन इधर बनती है तो दूसरी बार इधर बनती है, जिस तरह हम अपने डिज़ाइन को चेंज करते हैं। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलो अब हम ये ड्रेस बनाते हैं, सॉरी इस डिज़ाइन को बनाते हैं। ये डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने बॉर्डर बना के तैयार कर लिया है। इसमें मेरे 43 फंदे हैं। तो पहली सिलाई हम अपने डिज़ाइन की निकालेंगे। तो पहली सिलाई डिज़ाइन की निकालते हैं तो पहला फंदा हम सीधा बनाएंगे, चाहे तो आप इसे उतार सकते हैं या फिर सीधा बना सकते हैं। तो मैंने इसे उतार लिया है। फिर अगला फंदा भी हम सीधा बनाएंगे। फिर ऊन को आगे करेंगे, आगे के 3 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। फिर हम अपनी ऊन को पीछे करेंगे और 1 फंदा सीधा बनाएंगे। फिर ऊन को आगे करेंगे, फिर 3 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। फिर ऊन को पीछे करेंगे, 1 फंदा सीधा बनाएंगे। ऊन को आगे करके 3 फंदे उल्टे बनाएंगे। इसी सीक्वेंस में हमारी ये रो चलेगी। 1 फंदा हमें सीधा बनाना है, 3 फंदे हमें उल्टे बनाने। इस तरह रो कंप्लीट होती है हमारी। फिर लास्ट के 3 फंदे हम सीधे बनाते हैं। उसके बाद ऊन को पीछे लेते हैं और अगला फंदा हम सीधा बनाते हैं। लास्ट का जो हमारा फंदा है उसे हम उल्टा बनाएंगे। अब हम अपनी उल्टी सिलाई में आ गए। डिज़ाइन की हमारी सेकंड रो है और हमारी रोंग साइड। तो रोंग साइड में हम पहला फंदा तो उतारते हैं और सभी फंदों को मैं उल्टा बनाती हूँ। रोंग साइड हमारी उल्टी बनेगी। सीधी रो में हमने जो हमारी डिज़ाइन की फर्स्ट रो थी उसके अंदर हमने 1 फंदा सीधा बनाना है और 3 फंदे उल्टे बनाने हैं। इस तरह से हमारी डिज़ाइन की फर्स्ट रो निकलती है। सेकंड रो हमारी पूरी उल्टी निकलेगी। अब हमने अपने डिज़ाइन की सेकंड रो कंप्लीट कर ली है, जो हमने पूरी उल्टी निकाली थी। हम अपने डिज़ाइन की थर्ड रो में आ गए, जो हमारी राइट साइड है। इस साइड के अंदर हम जिस तरह से हमने अपनी फर्स्ट रो निकाली थी उसी तरह से अपनी ये थर्ड रो निकालेंगे। तो पहला फंदा हम स्लिप करते हैं, दूसरा फंदा हम सीधा बनाते हैं। फिर उनको आगे लेंगे, फिर वापस से हम 3 फंदे उल्टे बनाएंगे। जिस तरह से हमने अपनी फर्स्ट रो बनाई थी उसी तरह से हम अपनी थर्ड रो भी बनाएंगे। 1 फंदा उनको पीछे करते हैं, 1 फंदा हम सीधा लेते हैं, फिर उनको आगे करेंगे, फिर 3 फंदे उल्टे लेंगे। इस तरह से हमारी डिज़ाइन की थर्ड रो कंप्लीट होती है। थर्ड रो बिल्कुल हमारी फर्स्ट रो की तरह ही निकलती है। तो थर्ड रो भी मैं कंप्लीट करती हूँ। अब लास्ट में आ गए हम। लास्ट का फंदा हम सीधा बनाएंगे और लास्ट से फर्स्ट का फंदा, फिर हम लास्ट वाला फंदा हम उल्टा बनाते हैं। हमारी ये थर्ड रो भी कंप्लीट हो गई। अब हम डिज़ाइन की फोर्थ रो में आ गए और फोर्थ रो हमारी रॉन्ग साइड है, तो ये पूरी रो हमारी उल्टी निकलेगी। जिस तरह से हमारी सेकेंड रो निकली थी, तो ये पूरी रो हम उल्टी निकालते हैं। फर्स्ट फंदा हम स्किप कर लेंगे। उसके बाद सभी फंदों को हम उल्टा निकाल लेंगे।
तो मैं अपनी 4th रो भी कंप्लीट करती हूँ, जो बिल्कुल हमारी फर्स्ट रो की तरह निकलेगी, पूरी उल्टी निकलेगी। अब हमने अपने डिजाइन की 4th रो भी कंप्लीट कर ली है। फर्स्ट और थर्ड रो हमारी सेम निकलती है और सेकंड और 4th रो हमारी सेम निकलती है। फर्स्ट रो में हम एक फंदा सीधा बनाते हैं, फिर 3 उल्टे, एक फंदा सीधा। सेकंड रो में हम सभी फंदे उल्टे बनाते हैं रॉन्ग साइड में। फिर राइट साइड में जिस फंदे के ऊपर हमारा सीधा है उस पर सीधा बनाएंगे, 3 फंदे उल्टे बनाएंगे। फिर 4th रो हम पूरी उल्टी बनाएंगे। इससे हमारी 4th रो की 5th रो, इसमें हमारा डिजाइन बनता है। तो इसे हम ध्यान से देखेंगे। पहला फंदा हमने स्लिप किया, उसके बाद जो हमारा सीधा फंदा है उस फंदे को हम इस तरह से सीधा करेंगे और इसे पीछे ले जाके हमारे उल्टे फंदे के साथ 2 का 1 कर देंगे, तो जिससे हमारा ये सीधा फंदा आएगा इस तरह से, इसमें बट नहीं गिरेगा। फिर अपनी ऊन को आगे करेंगे और जो हमारा पिछली बार हमने उल्टा फंदा बनाया था बीच का, जो हमारे 3 फंदे उल्टे रहते हैं, उसमें एक फंदा तो हमने 2 का 1 करके घटा दिया और बीच में जो हमारा सेकंड फंदा है, जो दूसरा फंदा है जो उल्टा है, अब उसको हम सीधा बनाएंगे लेकिन अपनी ऊन को आगे करके, जिससे हमारे इसमें जाली गिर जाएगी। तो जो फंदा हमने घटाया था वो फंदा हमारा जाली के साथ बन गया। अब हमारा वापस से बीच का डिजाइन आया। तो जो हमारा एक फंदा सीधा है उसके दोनों तरफ 2 फंदे उल्टे, उन तीनों फंदों को हम 1 करेंगे। तो उसको इस तरह से करेंगे। पहले जो 2 फंदे उनको इस तरह हम सीधा अपनी इस वाली निडिल में बिना बने उतार लेंगे। फिर जो तीसरा फंदा है उसको हम इस तरह से सीधा बुन लेंगे। फिर इन 2 फंदों को इसके ऊपर से इस तरह उतार दें। फंदे कटाते समय बस हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हमारी ये सीधी सिलाई की फली आती है, ये हमारी जिस तरह से आती है उसी तरह से रहनी चाहिए। अब उनको हम आगे करेंगे और जो हमारा बीच का फंदा है उसको हम सीधा बनाएंगे जाली डालते हुए। ऊन को आगे करने से जब हम फंदे को सीधा बनाते हैं तो हमारी ये जाली गिर जाती है। फिर हमारा जो फंदा हमारा कम हुआ था वो हमारा पूरा हो गया। अब वापस से हमारे बीच के फंदे आ गए। तो बीच के 2 फंदे, जो हमारा सीधा फंदा है और उसके पास वाला उल्टा फंदा, इन दोनों फंदों को इस तरह से अपनी दूसरी सिलाई में बिना बने उतार लेंगे। फिर जो अगला फंदा है उसको हम सीधा बना लेंगे, सीधा बना लेंगे। फिर जो 2 फंदे हमने बिना बने उतारे थे उन दोनों फंदों को इसके ऊपर से हम सीधा ही उतार देंगे। तो इस तरह से हमारी ये फली बन जाती। फिर अपनी ऊन को आगे करते हैं और अपने उल्टे फंदे को हम सीधा बनाते हैं। तो ये जाली ढल जाती है हमारी और फंदा हमारा सीधा बन जाता है। फिर वो 3 फंदे आ गए। 3 फंदों में शुरू के 2 फंदों को तो हम इस तरह से अपनी निडिल को, जिस तरह से हम सीधा फंदा बनाते हैं उस तरह से बिना बने ही 2 फंदों को उतार देंगे। तीसरे फंदे को हम सीधा बनाएंगे और जो 2 फंदे हमने बिना बने उतारे थे उन दोनों फंदों को बने हुए फंदे पे से इस तरह से उतार देंगे। तो हमारी ये फली बन जाती है। फिर ऊन को आगे करते हैं और अपने अगले फंदे को हम सीधा बनाते हैं जाली बनाते हुए, क्योंकि ऊन को आगे करते हैं तो हम फंदे को सीधा बनाएंगे तो हमारी इस तरह से जाली बन जाती है। इस तरह बनाते हुए हमारी पूरी रो निकलेगी। फिर 3 फंदे आ गए, 2 को उतारेंगे, 1 को बनाएंगे, 2 फंदों को बने हुए फंदे पे से उतार देंगे। फिर जाली डालते हुए बीच के फंदे को सीधा बनाएंगे। फिर 2 फंदों को उतारेंगे, 1 फंदे को बनाएंगे और 2 फंदों को इस तरह से इसके ऊपर से उतार दें। इस तरह बनाते हुए रो कंप्लीट होती है। अब हम लास्ट में आ गए। लास्ट में हमारे 4 फंदे हैं, तो जो हमारा बीच का फंदा है उसको तो हम जाली डालते हुए सीधा बना लें। अब जो हमारे 2 फंदे हैं, क्योंकि एक फंदा इधर तो है नहीं हमारा, तो 2 हैं, तो इन 2 को ही हम 2 का 1 कर देंगे और फिर लास्ट वाले फंदे को उल्टा ही बना लें। इस तरह हमारी ये रो भी कंप्लीट होती है। अब हमारी आ गई डिज़ाइन की 6th रो रॉन्ग साइड। ये पूरी रो हमारी उल्टी निकलेगी। इस फंदे को हम उतारते हैं, उनको आगे लाते हैं और सभी फंदों को हम उल्टा बना लेते हैं। जाली वाले फंदे को भी इस तरह उल्टा बना लेंगे। तो मैं अपनी डिज़ाइन की 6th रो कंप्लीट करती हूँ।
और हमारी ये डिज़ाइन कंप्लीट होती है, क्योंकि हमारी 6 रो की डिज़ाइन। अब हमारी ये डिज़ाइन कंप्लीट होती है। इस तरह से हमारे 6 रो में डिज़ाइन बनती है। अब हम अपनी डिज़ाइन को शिफ्ट करेंगे, तो जहाँ पे हमारा सीधा फंदा है वहाँ पे उल्टे आएंगे, और जहाँ पे उल्टा है वो सीधा आएगा। इस तरह से हमारी डिज़ाइन शिफ्ट होती है। तो जो हमारा ये फली का फंदा है, जो हमारे फली का बीच वाला फंदा, जो हमारी पूरी फली आती, उसके दोनों साइड में ये 3 फंदे उल्टे बनेंगे। फिर ये वाला फंदा हमारा सीधा बनेगा। फिर ये हमारा फली का फंदा आ गया, तो इसके साथ ये 3 फंदे हमारे उल्टे बनेंगे। ये फंदा हमारा सीधा बनेगा और ये उल्टा, फिर सीधा फिर उल्टा, इस तरह से बनेगा। तो जो हमारी बीच वाली फली है, जो हमारी लंबी ये फली बनती है, इस फली के दोनों तरफ के फंदे उल्टे बनते हैं। फिर उसके पास वाला सीधा बनेगा, फिर 3 फंदे उल्टे, फिर सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, फिर एक सीधा। इस तरह से हमारा ये बनेगा। तो मैं आपको ये 7th रो बताती हूँ। पहला फंदा हम स्लिप करते हैं, दूसरा फंदा हम सीधा बनाएंगे, फिर ऊन को आगे करके अगला फंदा हम उल्टा बनाते हैं, फिर ऊन को पीछे करके ये हमारा फली वाला फंदा, 3 फंदे उल्टे बनेंगे। ये वाला फंदा हमारा सीधा बने, ये फंदा हम सीधा बनाते हैं, फिर ऊन को आगे करके 3 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। अब ये वापस से हमारी फर्स्ट रो के जैसी होगी। ऊन को पीछे करेंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर 3 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। बस हमें ये ध्यान रखना है 3 फंदों में ये वाला फंदा हमारा बीच में आना चाहिए। इस तरह बनाते हुए हमारी ये फिर सीधा, इस तरह हमारी ये रो बनेगी। बस हमें शुरू में ध्यान रखना है कि पहला फंदा हमारा इस तरह से आए, फिर ये हमारी डिजाइन शिफ्ट हो जाती है। शुरू में अगर हम गलती नहीं करेंगे तो हमारी पूरी रो बिल्कुल सही निकलती। तो पहले ही हम देख लेते हैं कहाँ पे हमारा फंदा 3 आएंगे वो और कहाँ सीधा आएगा। उसके बाद हम ये रो आसानी से बना लेते हैं, फिर हमें कोई गलती नहीं होती। फिर अब 3 फंदे हम उल्टे बनाएंगे और एक फंदा सीधा। इस तरह हमारी ये रो डिजाइन शिफ्ट हो जाती है और इस तरह हमारी वापस से ये 6 रो बनेंगी। तो मैं 6 रो बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। वापस से अपनी एक बार डिजाइन शिफ्ट करेंगे हम, तो ये 6 रो कंप्लीट करके मैं लाती हूँ। इस तरह हमने अपनी 6 रो निकाल के कंप्लीट कर लिए हैं। तो हमारी डिजाइन की दूसरी रो बन गई। और वापस से हम अपनी डिजाइन चेंज करेंगे, तो जिस तरह से हमने शुरू में बनाया था वैसे ही बनेगा हमारा। तो शुरू में हमने पहला फंदा उतारा, जैसे हमारी ये वाली रो है अभी बीच की, तो ये 3 फंदे उल्टे बनेंगे, एक फंदा सीधा। बस जो बीच की जो हमारी लंबी वाली रो रहती है, इस लंबी वाली रो को बीच का फंदा, इसके साइड के 2 फंदे, तो ये 3 फंदे उल्टे बनेंगे, फिर एक फंदा सीधा, फिर 3 उल्टे, फिर एक सीधा। तो शुरू में पहला फंदा उतारेंगे, फिर पहला फंदा सीधा बनाएंगे, फिर शुरू के 3 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, फिर ऊन को पीछे लेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर ऊन को आगे लेंगे, 3 फंदे उल्टे बनाएंगे। इसी तरह हमारी डिजाइन शिफ्ट होती रहेगी और हमारी डिजाइन बनती रहेगी। इस तरह मैं ये पूरी कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैंने अपनी डिज़ाइन की है 4 रो निकाल के कंप्लीट कर ली है। बनने के बाद हमारी डिज़ाइन बड़ी प्यारी लगती है। अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।